कहते हैं संगीत दुनिया की वो कला है जो व्यक्ति से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। इसी कड़ी में नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में रेडियो नोएडा 107.4 FM प्रेजेंट्स मीट एंड ग्रीट विद द आर्टिस्ट ऑफ तराने और अफसाने कार्यक्रम का आयोजन हुआ। द्वीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMAI एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, करुणेश शर्मा, सीनियर एंकर एंड RJ, केशव राय, लेखक राजन सहगल, चेयरमैन ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में मौजूदा अतिथिगण का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMAI एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने सभी लोगों का शुक्रिया किया और कहा, संगीत कला की दुनिया में सबसे बड़ा खजाना है। संगीत ना सिर्फ हमारे कानों को आराम देता है बल्कि ये स्ट्रेस लेवल कम करने का भी काम करता है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण द्वारा केशव राय की लिखी किताब हिंदी की विकास यात्रा रिलीज किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में हिंदी गानों को जिंदा रखने के लिए संगीत क्षेत्र में बेहतरीन गाने वालों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। साथ ही डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा अतिथिगण को लाइफ मेंबरशिप, इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन क्लब सर्टिफिकेट दिया गया। कार्यक्रम के अंत में सुशील भारती, डायरेक्टर ब्रॉडकास्टिंग, ने सभी लोगों का धन्यवाद किया। सबसे पहले तो मैं रेडियो नोएडा 107.4 FM की तरफ से सभी गायकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने समय निकालकर एक खूबसूरत कार्यक्रम यहां पर तैयार किया। 31 एपिसोड का ये कार्यक्रम जो संपन्न हुआ है, 31 हफ्ते तक ये कार्यक्रम रेडियो नोएडा पे चलता रहा है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये 31 गायक जो हैं ये प्रोफेशनल गायक नहीं है। ये लोग बहुत खूबसूरत गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन शौकिया तौर पे। और यही वजह है कि इस कार्यक्रम की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। तो आज हम लोगों ने इन 31 हफ्तों के बाद इस कार्यक्रम के अंदर जो है वो एक उज्ज्वलता लाने के लिए, एक नया प्रोत्साहन लाने के लिए एक अवार्ड फंक्शन रखा था, जहां हमने रेडियो नोएडा की तरफ से सभी लोगों को सम्मानित किया है। इस पूरी टीम के जो लीडर रहे वो करुणेश शर्मा जी रहे, जिसे सारा नोएडा बड़े खूबसूरत ढंग से जानता है, क्योंकि पिछले तकरीबन 31 सालों से वो नोएडा के अंदर विभिन्न किस्म के कार्यक्रमों को एंकर करते चले आ रहे हैं, स्टेज प्रोग्राम करते रहते हैं। और सुशील भारती का मैं तहे दिल से बहुत ही ज़्यादा उनका मैं आदर करता हूं, जिन्होंने दिल लगाकर इस कार्यक्रम को बड़े खूबसूरत तरीके से सामने रखा। और ये कार्यक्रम रेडियो नोएडा पे रहा, रेडियो नोएडा.fm पे गया, ये कार्यक्रम रेडियो मुंबई पे हमारे गया, ये कार्यक्रम रेडियो रायपुर पे गया। तो मुझे लगता है चारों तरफ से इस कार्यक्रम की तारीफ मिली है और आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें इसका जो दूसरा भाग है वो अब शुरू कर देना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुनने के बाद हमें चिट्ठियां लिखी, ईमेल डाली, व्हाट्सएप किए कि हम भी रेडियो में गाना चाहते हैं। रेडियो का महत्व बहुत बढ़ गया है। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जो संदीप मारवा जी हैं, ये शिक्षा, साहित्य, संगीत, सिनेमा और अन्य विधाओं पर जो कार्य कर रहे हैं और बहुत अद्भुत कार्य है। और मैं फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में मीडिया कंसल्टेंट हूँ और पुस्तक मेरी हिंदी की विकास यात्रा आई है। तो सर अभी मुंबई आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ लोकार्पण करेंगे, तो आज लोकार्पण किया, यहाँ पर सुना, देखा, सब अच्छा लगा। और जो सर संदीप जी जो लिटरेचर और फिल्म फेस्टिवल करते हैं, ये शायद भारत में कोई नहीं करता है जितने फेस्टिवल्स करते हैं। नए नए लेखकों को, कलाकारों को, संगीतकारों को, गायकों को प्रोत्साहित करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। आज का कार्यक्रम बड़ा अच्छा था। जो हमने टैलेंट देखा आज का, वो बहुत बेहतरीन टैलेंट था। और इस तरह जैसे मैंने अपने वक्तव्य में भी बोला कि हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और इस तरह मारवा स्टूडियोज़ में जो इस टैलेंट को मौका मिला, ये उनके लिए बड़े गर्व की बात है। और जैसा कि मैं पर्यटन और टूरिज़्म से जुड़ा हुआ हूँ, उसके अंदर भी हम अब म्यूज़िक लिटरेचर को हेरिटेज के अंदर लेके आ रहे हैं। दुनिया में हिंदुस्तानी म्यूज़िक की क्या कदर है, बहुत प्रोग्राम्स हम टूरिज़्म के क्षेत्र में अरेंज करने जा रहे हैं, जिससे हिंदुस्तान के म्यूज़िक को
कल्चर को, हिस्ट्री को और हेरिटेज को और बढ़ावा मिलेगा। और मैं इन जो नए कलाकारों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और जो हमारे आने वाले फिल्म रिलेटेड या म्यूजिक रिलेटेड कार्यक्रम होंगे उसमें हम इनको जरूर इनवाइट करेंगे, ताकि इनको अपना नॉलेज दिखाने का मौका और मिल सके। रेडियो नोएडा के द्वारा जो आज ये कार्यक्रम हुआ है, अफसाने नए तराने, ये प्रोग्राम जो है वो मार्च में हमने शुरू किया था, और इसकी जो योजना थी वो माननीय संदीप मारवा जी ने ये कहा कि हमारा रेडियो जो है वो नोएडा में सुना जाना चाहिए, जो कि हमारा कम्युनिटी रेडियो है। तो क्या ऐसा कुछ करें कि जिसमें कि ये रेडियो नोएडा सुना जाए। तो योजना ये बनी कि पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमने करुणेश शर्मा जी का चुनाव किया। करुणेश शर्मा जी, क्योंकि उनको नोएडा की आवाज़ के रूप में लोग जानते थे, तो उन्होंने फिर इसकी योजना बनाई, और बहुत सारे जो कलाकार हैं धीरे धीरे करके आने शुरू हो गए, और बाद में एक काफ़िला जैसा बन गया, और फिर लगातार जो भी प्रोग्राम सुनता था वो आता चला गया। और ऐसे ये जो प्रोग्राम है तराने नए अफसाने, ये इसका इस तरीके से कार्यक्रम की एक रूपरेखा बनी। चलो, रेडियो नोएडा जो 15 साल हुए हैं, चलो उसके बारे में भी थोड़ा। जी, रेडियो नोएडा 2009 में ये स्थापित हुआ है, और उसके बाद मैंने जो इसकी कमान जो संभाली है, बागडोर 2015 से संभाली है। तो 2015 में हमने बहुत कोशिश की, हमने ये कोशिश की कि किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी भाषा इस्तेमाल ना हो, और जो भी प्रोग्राम हो वो लोगों के या कम्युनिटी को सर्व करते हों, ऐसे प्रोग्राम हो। तराने अफसाने कार्यक्रम, जो कि अपने आप में ये पहला कार्यक्रम है, और पूरे भारतवर्ष में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि नए कलाकारों को फिल्मी गीत गाने का ये जो सुअवसर है, मेरे ख्याल दूसरा कोई भी एफएम चैनल इसको नहीं पेश करता है, क्योंकि ये अपने आप एक यूनिक प्रोग्राम है। और इसमें वो कलाकार आके गा रहे हैं जो कि प्रोफेशनली दे आर स्ट्रॉन्ग, लेकिन उनको गाने का प्लेटफॉर्म नहीं मिला। लेकिन उनकी आवाज़, अपनी आवाज़ को रेडियो पर सुनना एक उनका सपना था। और ऐसे कलाकार भी हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं जिन्होंने 30 या 35 वर्षों तक अपने गायकी को बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन आज ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा कॉरपोरेट आज उनके प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहा है, और उनकी आवाज़ जो है वो अब वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, खुद भी भेज रहे हैं, और 3 स्टेशन के ऊपर जा रही हैं, जिसमें मुंबई है, रायपुर है, एनसीआर है, क्योंकि हमारा जो सिग्नल है हमारे कम्युनिटी रेडियो का वो 17 to 80 किलोमीटर है। लेकिन हम अपने मोबाइल से वेयर एवर वी आर इन द वर्ल्ड, जैसे उन्होंने कहा कि जर्मन, हॉलैंड, इंग्लैंड, हमारा प्रोग्राम लोगों ने लैपटॉप के ऊपर उसको हमारे इंडियन टाइमिंग के साथ मैच किया, एंड दे लिसन द प्रोग्राम एंड दे गिवन द बेस्ट विशेस इमीडिएटली इन द फ्रॉम अब्रॉड आल्सो। ये एक बहुत बढ़िया, जिसे कह सकते हैं, इम्प्रूवमेंट है। और ये जो आवाज़ें आपने आज के प्रोग्राम में सुनी होंगी अगर आपने, तो दे आर स्ट्रगलिंग, दे वांट प्लेटफॉर्म,